देवाधिदेव 1008 अतिशयकारी मूल नायक श्री चंदप प्रभु भगवान की। देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की। परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी स्याद्वाद केसरी आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। देख रहे थे अंजना को दोष लगाकर सासू केतुमती ने घर से निकाल दिया, किंतु शरण पीहर में भी नहीं मिली। वन में अपनी सहेली, अपनी सखी वसंत तिलका के साथ अनेक प्रकार के दुखों को झेलती रही और समय आया जब उसने एक प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। किंतु जन्म देने के बाद भी कुछ दुखी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस पुत्र के जन्म की खुशी भी मनाए तो कैसी। किंतु हर संतान का अपना अपना भाग्य होता है। कई बार माता पिता चिंतित जरूर होते हैं, कभी संतान के आने से पहले और कभी संतान के आने के बाद। किंतु जो संतान आती है, जो जीव आता है, हर जीव अपना भाग्य स्वयं लेकर के आता है। तो देखिए इस जीव के भाग्य में आगे क्या लिखा है। किंतु उससे पहले पंच परमेष्ठी का स्मरण। सिद्धि नमो अरिहन्ते नमो आचार्य उपाध्याय नमो अरिहन्ते नमो साधु नमो जिनेवाणी नमो सूरीवर वसुनंदी नमो साधु नमो जिनेवाणी नमो सूरीवर वसुनंदी नमो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर वीर महावीर बोलो। एक विमाना देख गगन से देखा अंजना ने तब डर से सुन विलाप जन नीचे आए श्रेष्ठ सभ्य निज जन ही पाए जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जब अंजना अपने पुत्र को देख करके रुदन कर रही थी, जब उसके भविष्य के बारे में विचार कर रही थी, इस जंगल में कैसे अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करे, ये सोच रही थी, उसी समय उसने दूर से एक विमान को जंगल की ओर आता हुआ देखा। उस विमान को देख करके अंजना डर गई। क्या अब कोई शत्रु का विमान आ गया? क्या अभी जीवन में और संघर्ष बाकी है? जब व्यक्ति के जीवन में एक के बाद एक संघर्ष आते हैं तो व्यक्ति को अपने संघर्ष तो दिखते हैं, दुख और परेशानियां तो दिखती हैं,
लेकिन उसका कारण उसके दृष्टिगोचर नहीं होता। फिर वो कई बार कहता है, भगवान कब तक परीक्षा लोगे? सहने की भी तो कोई सीमा होती है। किंतु यदि व्यक्ति के पाप करने की सीमा ना हो तो व्यक्ति के पाप कर्म के भोगने की सीमा कैसे हो सकती है? पाप करना बहुत सरल है, किंतु पाप का फल भोगना बहुत मुश्किल है। वह रो रही थी, चिल्ला रही थी, और जंगल में तो आवाज़ वैसे ही गूंजती। उस आवाज़ को सुनकर के आकाश में उड़ता हुआ विमान शीघ्रता से नीचे आया। उस विमान को देखकर के अंजना बहुत घबराई, ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। किंतु जब विमान को और निकट आते हुए देखा तो वसंत तिलका ने उसमें कुछ स्त्रियों को भी देखा। मात्र यदि पुरुष होते तो शायद डर ज्यादा लगता, किंतु साथ में उसकी स्त्रियां भी दिख रही थीं। वे सभी लोग विमान से उतरे और पहुंचे अंजना के पास। साथ में चलकर के स्त्रियां भी आ रही थीं, अतः अंजना का भय कुछ कम हुआ, किंतु फिर भी खत्म नहीं हुआ। किंतु जो विद्याधर सामने से चल कर के आया, वह अंजना के समक्ष खड़ा हो गया। और फिर क्या हुआ? प्रति सूर्य नृप परिचय लीना, भानज कहने जे भी फिर दीना, अनुरुह द्वीप चलो तुम बेटा, ना करना मन अपना छोटा, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वह विद्याधर जो सामने चल कर के आया, वो विद्याधर राजा प्रति सूर्य था। उस जंगल में भयानक अटवी में दो स्त्रियों को और एक नवजात शिशु को अकेला देख करके राजा प्रति सूर्य ने पूछा, बेटा, पुत्री, कहो तुम यहाँ कैसे आई? तुम कौन हो? अपना परिचय दो। राजा के मुख से अपने लिए पुत्री संबोधन सुनकर अंजना का रहा सहा भय भी चला गया, और पुत्री शब्द सुनकर उसका मन भावुक हो गया। उसकी आंखें भर आईं। क्या आज भी संसार में कोई है जो मुझे इतने स्नेह से पुत्री कहकर के पुकारेगा? विद्याधर राजा प्रति सूर्य ने कहा, पुत्री, डरो नहीं, घबराओ नहीं। कौन हो? कहाँ से आए? और इतने कोमल देह वाली आप स्त्रियां इस भयावह अटवी में क्या कर रही हैं? अंजना ने अपना पूरा परिचय दिया और परिचय के साथ जीवन में पाप कर्म के उदय से जो घटित हुआ वो घटना भी बताई। सुनते सुनते प्रति सूर्य और उसकी स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। प्रति सूर्य ने कहा, तुम अंजना हो? क्या तुम राजा महेंद्र की पुत्री हो? अंजना, तुम इतनी बड़ी हो गई, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं शायद तुम्हारे विवाह के समय भी किसी कार्य से उपस्थित नहीं हो पाया था। जब तुम छोटी थी तभी देखा था। माफ करना बेटा, तुम्हें पहचाना नहीं। मैं तुम्हारा मामा हूँ, मुझे पहचाना? और प्रति सूर्य ने सारे संबंध और सारा परिचय उसके सामने खोल करके रख दिया।
अंजना के बचपन की कुछ घटनाएं भी बताई। अंजना अपने मामा और मामी को देख कर के बहुत खुश हुई। उनसे गले मिल कर के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। होता भी तो है, जब कोई अपना सामने आता है तो अंतरंग का दर्द आंसू बन कर के छलक उठता है। अंजना के साथ भी वही हुआ। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। और कहा जाता है लोक में मामा का भांजी पर विशेष स्नेह होता है, और मामा के स्नेह की तुलना किसी और के स्नेह से कर ही क्या सकते हैं। बच्चों की जो इच्छाएं अपने घर में पूरी ना हो, वो मामा के पास जाकर के तो जल्दी पूरी हो जाती है। राजा प्रति सूर्य अंजना से कहता है, बेटा अब तुम्हारे रोने के दिन पूरे हुए, बस अब मैं तुम्हें इस अडवी में और नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरे साथ। किंतु कहाँ कहाँ क्या बेटा? अपने घर हनुरू द्वीप चलो, वहीं पर इस बालक की भी सुरक्षा होगी और तुम भी वहां कुछ शांति से रह पाओगे। देखने ही देखना था कि अंजना, वसंतिलका और उसका नवजात शिशु ये सब भी उस विमान में आरूढ़ हो जाते हैं। और फिर परिजन संग फिर बैठे विमाना, जाने लगी शीले गुण धामा। सहसा नीचे गिरा था बालक, मानो सभी की रुकी उर गति। तब जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर जोर से बोलो जय जय महावीर। जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। अंजना और सभी लोग उस विमान में बैठ कर के आकाश में अधर हो गए। आकाश मार्ग से विमान तीव्र गति से जाने लगा और हाथ में अंजना की गोद में बैठा था एक बहुत छोटा सा नवजात शिशु। किंतु वो कोई सामान्य बालक तो था नहीं। चंचलता तो वैसे भी शिशुओं में जन्म के बाद से ही देखने में आने लगती है। वह बालक भी उछल करके अंजना की गोद से ऊपर से नीचे गिर गया। जैसे ही बालक ऊपर से नीचे गिरा तो एक माँ की दशा क्या हो सकती है, अंजना की दशा भी वही हुई। चीखने लगी। विमान में सभी लोग घबरा गए। विमान को नीचे उतारा गया। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे अंजना के शरीर से प्राण ही कूच कर गए हों। किंतु चोरी चोरी तने शिला दिखाई, जिस पर खेल रहा शिशु भाई। हत प्रभ हुई लगाया उर से, नाम पड़ा श्री शैल तभी से। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो हनुरूह द्वीप हुआ जन्मोत्सव। अतः पुकारा हनुमान तब, वज्र अंग बल युत
सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जैसे ही सब लोग विमान से उतरकर के नीचे आए, देखते ही मन की चिंता ही दूर हो गई। दृश्य वो दिखा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस शिला पर बालक गिरा था, बालक के गिरने से शिला ही चूर चूर हो गई। शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए और बालक आराम से बैठ कर के शिला पर खेल रहा था। अंजना ने बालक को बड़े स्नेह से उठाया, उसका मस्तक चूमा, उसे हृदय से लगाया और बालक को अपलक निहारती रही। शायद उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। बसंत तिलका ने धीमे से अंजना के कान में कहा, याद आया मुनिराज ने क्या कहा था? तुम्हारा ये पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं, अत्यंत पुण्यवान पुत्र है। इसके पुण्य की और इसके बल की तुलना सामान्य नरों से, सामान्य जनों से नहीं कर लेना। अंजना और सब लोग बहुत खुश हुए और पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। ऐसा ही हुआ। सब लोग समझ गए यह बालक बहुत शक्तिशाली होगा और सभी लोग स्नेह से लेकर अंजना सहित पहुंच गए विमान से हनुरुह द्वीप। हनुरुह द्वीप को उस दिन ऐसे सजवाया गया जैसे कोई बहुत बड़ा महोत्सव हो। आखिरकार शायद पहली बार राजा प्रतिसूर्य की भांजी उसके महलों में, उसके नगर में प्रवेश कर रही थी। उसके दुख को कम करने के लिए प्रतिसूर्य ने बड़ा महोत्सव किया। उसकी मामियाँ भी अंजना के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है, उसको स्नेह भरी दृष्टि से देखती है। यदि मामा के साथ मामी का स्नेह भी मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। और वह अंजना अपने मामा मामी का स्नेह पाकर कुछ समय के लिए सच में दर्द को भूल भी गई। बहुत भव्य स्वागत उसका हनुरुह द्वीप में हुआ, क्योंकि बालक हनुरुह द्वीप में उसका जन्मोत्सव मनाया गया था पूरी प्रजा को इकट्ठा करके। अतः हनुरुह द्वीप होने से उस बालक का नाम पड़ा हनुमान। और जिस समय शैल पर गिरा था, पर्वत पर गिरा था और वो शिला चूर चूर हो गई, तब उसका नाम पड़ा था श्रीशैल। तो पहला नाम तो बालक का श्रीशैल, हनुरुह द्वीप में आया तो नाम पड़ा हनुमान। और आप लोग जो लोक में कहते हैं बजरंग बली, तो उनकी हड्डियां वज्र की थी, उनके अंग वज्र के थे, तभी तो वो शिला भी चूर चूर हो गई। तब उन्हें कहा गया वज्र अंग बली और नाम आगे चलकर प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। और यही बजरंग बली आगे मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। अभी तो जन्म हुआ है, आगे आगे देखते हैं इनके जीवन में क्या घटनाएं घटित होती हैं। पवन योद्ध में होकर विजयी लौट गया निज नगर रिपुजयी। पुर स्वागत तब खूब था पाया, किंतु अंजना को नहीं पाया। जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। इधर अंजना के साथ तो ये घटना घटित हुई और उधर
पवनंजय जो रावण के साथ उसकी सेना में शामिल होकर युद्ध लड़ने गया था राजा वरुण के साथ, वहां जाकर के युद्ध करते करते राजा वरुण थक गया, उसकी सेना का बल घटने लगा। इधर पवनंजय ने वरुण को बांध लिया और खरदूषण को छुड़वा लिया, यानी रावण की सेना विजयी हुई। और विजय होने के बाद सभी लोग महोत्सव के साथ अपने अपने नगर की ओर बढ़ने लगे। आज पवनंजय भी बहुत खुश होकर आदित्यपुर की ओर बढ़ रहा था। आखिरकार अब उसे अंजना के पास जो पहुंचना था वह आदित्यपुर पहुंचा। बहुत बड़ा उसका स्वागत हुआ, क्योंकि विजयी व्यक्ति का कौन स्वागत नहीं करता। हारे हुए व्यक्ति का साथ तो उसके अपने भी छोड़ देते हैं, और विजयी व्यक्ति का हाथ वो लोग भी पकड़ लेते हैं जिन्होंने शायद जीवन में कभी एक बार ही आपको देखा हो या एक बार ही आपसे मिले हो। अक्सर जीवन में ऐसा होता है, जब व्यक्ति हारता है तब अपने भी पहचानने से मना कर देते हैं, और जब जीतता है, कुछ उपलब्धि प्राप्त करता है, तो अनजान लोग भी रिश्ते निकाल लेते हैं। इधर पवनंजय जब जीत कर आया तब तो खुशी का माहौल होना ही था। वह शीघ्र चलकर महलों में आया। माँ, पिता, अन्य परिजन पुरजन सब उसे दिख रहे थे, किंतु आज अंजना कहीं नजर नहीं आ रही थी। अपने मित्र से कहा, मित्र, जल्दी मुझे अंजना के महलों की ओर ले चलो। अंजना ठीक तो है? शर्म से माता पिता से तो कुछ नहीं पूछा। माता पिता क्या सोचेंगे, आते ही अंजना के लिए पूछ रहा है। किंतु पुनः अपने मित्र के साथ जैसे तैसे नजरें बचा करके अंजना के महलों की ओर गया, किंतु वहां पर भी अंजना नहीं मिली। पुनः अंजना के विषय में जो भी घटना घटित हुई वह पवनंजय को ज्ञात हुई। पवनंजय बहुत दुखी हुआ, किंतु शिष्टता यही है, एक सुसंस्कारित पुत्र अपने माता पिता के कभी दुर्वचन नहीं कहता, उनका कभी अपमान नहीं करता। वह चुपचाप वहां से चला गया और अंजना को कहाँ छुड़वाया था? महेंद्रपुर के निकट उपवन में। ठीक है, तो चलो, अंजना महेंद्रपुर में होगी। अपने मित्र के साथ प्रसन्न होता हुआ महेंद्रपुर की ओर जाता है, और जाते हुए महेंद्रपुर को देखता है। महेंद्रपुर के ऊंचे ऊंचे महलों को देख करके कहता है, सुनो प्रहस्त, ये वही सुंदर महल है जहां पर मेरी अंजना रहती है, जल्दी चलो। और शीघ्र पहुंच जाते हैं महेंद्रपुर के महलों में। पवनंजय आ रहे हैं, हाँ, पवन गति आ रहे हैं। आदित्यपुर से पवनंजय आ रहे हैं। और कौन आ रहा है? उनके मित्र उनके साथ आ रहे हैं। ऐसी बातें महलों में चलने लगी। उनके स्वागत की तैयारी जितनी शीघ्रता में हो सकती थी उतनी हुई। उनका स्वागत किया, शिष्टाचार की बातें हुई। आपस में कुशल वार्ता पूछने के पश्चात पवनंजय ने वहां भी अंजना को देखा नहीं। तभी वहां से गुजर रही एक छोटी बच्ची से पवनंजय ने पूछा, अंजना कहाँ है? उसने वहां पर घटी हुई सारी घटनाओं को कह दिया। पवनंजय वहां से भी बहुत दुखी होता है, तुरंत महलों से वापस लौट कर के पहुंच जाता है उसी भयंकर अटवी की ओर, जिस भयंकर अटवी की ओर जाने के संकेत पवनंजय को प्राप्त हुए। और फिर जाने दुखद घटना वो सारी, पहुँचा दुर्ग महेंद्र दुखारी, किंतु अंजना जब ना पाई, निज मृत्यु की बात सुनाई, हो सवारी
पवनंजय अपने मित्र प्रहस्त से कहता है, जाओ जाकर मेरे माता पिता से कह दो, यदि अंजना मुझे नहीं मिली तो मेरा शव ही उन तक पहुंचेगा। मैं अब और जीवन को धारण नहीं कर सकूंगा। जाओ मेरे माता पिता को समाचार दे दो। और शपथ देकर के वह अपने मित्र को भेज देता है और स्वयं पवनंजय अटवी में भटकने लगता है। आवाज लगाता है, अंजना, कहाँ हो अंजने? क्या किसी गुफा में हो? इधर उधर झांकता है। जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता, कहीं इसी नदी के बहाव में मेरी अंजना बह तो नहीं गई? क्या इसी अटवी के किसी भयंकर पशु ने उस पर कोई उपसर्ग तो नहीं किया? कहीं वृक्षों पर लटके हुए सर्पों ने अपना विष तो उसके शरीर में नहीं डाल दिया? तरह तरह की आशंकाएं उसके मन में आने लगी। अंजना का कुछ जब नहीं पता चला तो पवनंजय एक शिला पर स्थिर होकर के बैठ गया। इधर जब समाचार आदित्यपुर पहुंचा तो आदित्यपुर में हाहाकार मच गया। मचना ही था। सभी विद्याधर दौड़ने लगे, देखो पवनंजय कहाँ है, ढूंढो। पवनंजय अंजना की दौड़ में ठहर चुका था और अब दौड़ थी पवनंजय को ढूंढने की। यह खबर राजा प्रतिसूर्य तक भी पहुंची और राजा प्रतिसूर्य अंजना इत्यादि तक पहुंची। अंजना ने कहा, मामा, पवनंजय स्वामी को जल्दी ढूंढिए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ गलत कदम उठा ले। जाइए देखिए कहीं उनके प्राण संकट में तो नहीं। प्रतिसूर्य भी ढूंढने जाता है। विद्याधर पवनंजय को ढूंढ तो लेते हैं, किंतु वो आंख बंद करके बैठा रहा, किसी से कुछ बोला नहीं। हर प्रकार से उससे बुलवाने का प्रयास किया। तभी प्रतिसूर्य पवनंजय के कान में आकर कहता है, सुनो पवनंजय, तुम्हारी अंजना हनुरू द्वीप में मेरे पास सुरक्षित है और तुम्हारे एक बहुत बलवान पुत्र का जन्म भी हुआ है। पवनंजय जैसे ही ये बात सुनता है वैसे ही उसकी आंखें खुल जाती हैं, जैसे एक योगी का योग पूरा हो गया हो। कहाँ है अंजना? और प्रतिसूर्य के साथ वो भी पहुंच जाता है हनुरू द्वीप में। और फिर लोगों ने पवनंजय पाया, मामा ने सब ज्ञात कराया। तब संतुष्ट हुआ था सुनकर, दोनों मिले तभी दंपति वर, उसी द्वीप में जीते भाई। दोनों निज जीवन सुखदाई, हनुमान यौवन गहराया, महाबलशाली अनुपम काया। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। जब राजा प्रतिसूर्य पवनंजय को लेकर के हनुरू द्वीप में पहुंचे, उस समय दोनों के आनंद और हर्ष का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। पवनंजय अंजना को देखकर और अंजना पवनंजय को देखकर बहुत संतुष्ट हुए, क्योंकि दोनों को ही
दोनों के प्राण वियोग का डर था, किंतु सही सलामत देखकर उनकी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। समय आगे बढ़ा। पवनंजय और अंजना अब उसी द्वीप में रहने लगे और समय चक्र चलता गया। हनुमान वही शिक्षा इत्यादि को प्राप्त करके युवावस्था में प्रवेश कर लेता है। उसकी युवावस्था को देखकर, उसके कामदेव समान सुंदर शरीर को देखकर, उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर के सभी लोग आश्चर्यचकित होते थे। और पवनंजय को जब हनुमान के बचपन की बातें बताई जाती थी, जब वो शिला पर गिरा था, तब उस सबको सुनकर के पवनंजय बहुत खुश होता था। किंतु यदि अंजना अपने उस वियोग समय की बात करती थी, तो उस समय दोनों की ही आंखों में अश्रु भर आते थे। भावनाएं कुछ ऐसी हैं, यदि सुख के समय को याद करो तो बैठे बैठे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और दुख के समय को याद करो तो बैठे बैठे आंसू भी आ जाते हैं। हनुमान युवा हो चुका था और तभी राजा वरुण पर करी चढ़ाई, गुस्से में रावण नृपराई, पहुँचे थे पहुँचे थे सब वानर वंशी, युद्ध लड़े योद्धा बलवंती, रावण शैल प्रेम हुआ भारी, होने लगी युद्ध तैयारी, रावण घेरा वरुण सुतों ने, उसे बचाया तब हनुमत ने, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। इधर आपको ज्ञात होगा, पवनंजय रावण के साथ युद्ध करने गए थे, और कौन से राजा के विरुद्ध युद्ध किया था? राजा वरुण। अब इतने वर्षों बाद रावण ने फिर उसी वरुण पर चढ़ाई की और उससे युद्ध करने के लिए सभी वानर वंशियों को भी याद किया। और इस बार पवनंजय युद्ध के लिए नहीं, बल्कि हनुमान युद्ध के लिए गए थे, क्योंकि जब पुत्र बड़ा हो जाए तब पिता के सारे कर्तव्यों का निर्वहन एक संस्कारी पुत्र ही तो करता है। यहाँ तक कि लोक व्यवहार का पालन भी पिता के निर्देशानुसार पुत्र करना प्रारंभ कर देता है। हनुमान जैसे ही युद्ध में पहुंचा, पवनंजय भी पहुंचा, किंतु हनुमान को देख करके रावण बहुत खुश हुआ। पवनंजय, ये तुम्हारा पुत्र है, इतना श्रेष्ठ, इतना बलशाली, इतनी अनुपम काया वाला। और रावण ने उसे बार बार बहुत स्नेह किया। रावण और हनुमान का स्नेह लग रहा है ना कुछ अजीब, किंतु संसार तो ऐसा ही है, जिससे कभी बहुत स्नेह होता है, कभी वही शत्रु के रूप में भी सामने आ जाता है। यही तो संसार है। इधर युद्ध की तैयारियां होने लगी। एक और वरुण और एक और राक्षस और वानर वंशी। बातों ही बातों में वरुण के पुत्रों ने रावण को युद्ध में घेर लिया। जब वरुण के पुत्रों ने रावण को घेर लिया, उस समय वानर यानी वानर वंशी यानी विद्याधर, जिन्हें वानर द्वीप में बसने के कारण, वानर वंशी होने के कारण वानर पुकारा जाता था, किंतु वानर थे नहीं।
वे विद्याधर हनुमान तुरंत वहां पर आए और उन्होंने रावण को बचा लिया। रावण को वहां से बचा भी लिया और युद्ध पर विजय भी प्राप्त कर ली। रावण हनुमान के इस बल को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित था और पुनः उसने हनुमान का बहुत स्वागत किया। और इतना ही नहीं, बांधा फिर रावण ने वरुण को, निज कन्या दीनी हनुमत को, निज भानजी हनुमत संग ब्याही, रावण ने खुश होकर भाई, कुंडलपुर का राज दिया था, हनुमत का सम्मान किया था, नल सुग्रीव आदि खुश होकर, दी निज कन्या हनुमति को वर, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की, वीर महावीर ओ जय जय महावीर। और रावण ने हनुमान की मदद से वरुण को युद्ध में बांध लिया और वरुण जब बंध गया तो उसके सामने समर्पित होने के लिए वरुण ने अपनी कन्या रावण को दे दी। और रावण इस प्रकार विजयी होकर बहुत खुश हुआ और खुश होकर के हनुमान के लिए अपनी भांजी, उसका हाथ हनुमान के हाथ में दे दिया और कुंडलपुर का राज्य भी दिया, बहुत सम्मान किया। उस समय वहां पर नल, सुग्रीव इत्यादि वानर वंशी विद्याधर राजा भी थे। उन्होंने भी अपनी कन्याओं का विवाह हनुमान के साथ कर दिया। और इस प्रकार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे? बिल्कुल नहीं, हनुमान जी विवाहित थे, कामदेव समान सुंदर थे। जैन आगम के अनुसार ये सब प्रमाणिक है। अतः इन सब प्रमाणों को देखते हुए अब बारी आ गई, जब हनुमान आ गए, युवावस्था में भी प्रवेश हो गया, तो अयोध्या में भी दृष्टि डाल ही लेनी चाहिए। आखिरकार अयोध्या में भी तो जिनकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, अब उनका जन्म हो चुका है या होने वाला है, वो सब तो अब कल ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। बोली अंतिम वर्तमान जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी